गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। आज मैं आप लोगों को लेंसेज के बारे में डीपली डिटेल बताती हूँ कि लेंसेज क्या होते हैं। और प्रीवियसली हम लोगों ने लेंसेज के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है मिरर एंड लेंसेज के डिफरेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप बताए थे मैंने। आज मैं आप लोगों को डिटेल में लेंस के बारे में बताने जाऊंगी। ओके, क्लियर है सभी लोगों को आज का टॉपिक? यस और नो? यस मैम। Okay. Lenses are made up of transparent material like glass or plastic. ठीक है. Each of the lens two faces is part of a sphere. ठीक है. हर एक लेंस के अंदर जो उसके दो फेजेस होते हैं, ठीक है, दो सरफेसेस होते हैं, दो पार्ट जो होते हैं वो स्फीयर से ही मिलके बने हुए होते हैं. इट कैन बी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो बेसिकली देखा जाए तो बेटा लेंस दो तरीके के हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ठीक है. तो लेंसेज बने हुए होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास या प्लास्टिक, और दो फेसेस होते हैं इसके जो स्फेयर के ही पार्ट होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. इफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, अगर सेंटर से वो थिक है देन द एजेस, तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. और कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. लेंस सिंस पैरेलल रेज में बी कन्वर्ज टू मीट एट अ पॉइंट. कन्वर्जिंग का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता सकती हूँ, इकट्ठा होना. डाइवर्जिंग मतलब अलग होना. अगर लेंस जो है थिकर एट द सेंटर देन एजेस, तो इट इज अ कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग. ठीक है. अगर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि बीच में से मोटा है और साइडों से पतला है, ये कन्वर्जिंग है. देख रहे हैं आप लोग? यस यस, दिख रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है, कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है. पैरेलल रेज जो है कन्वर्ज करती है, एक फोकस पे मीट करती है. और इफ ए लेंस विच इज थिनर इन द सेंटर एंड एजिस से क्या है, थिकर है, तो दैट इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस. सिंस रेज गोइंग थ्रू इट विल बी स्प्रेड आउट. ठीक है, इससे जो रेज निकल रही है वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, तभी इसका नाम है डाइवर्जिंग. समझ में आया? यस मैम। क्या बेटा? तो लेंस क्या होते हैं, आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक. और जो ईच ऑफ द लेंस टू फेसेस होते हैं हर लेंस के, जो दोनों की दोनों जो है स्फेरिकल का पार्ट होता है. आप लेंस दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव इज कन्वर्जिंग एंड वो बीच में से मोटा होता है, और जो एजेस होते हैं इसके वो थिन होते हैं. ठीक है. और ये कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, मतलब इकट्ठा करना. जब पैरेलल रेज इसके अंदर से पास करती है तो वो एक जगह पे जाके मिलती है, दैट इज फोकस. ठीक है. एंड डाइवर्जिंग क्या होता है, बीच पे से पतला और साइडों में से मोटा. ठीक है. हम इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं. जब इसके अंदर से लाइट पास होती है तो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, स्प्रेड करती है. ठीक है. नाउ लेंस एंड इमेजेस. लाइट रे दैट एंटर अ कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. लाइट रे पास दैट एंटर अ कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल टू इट्स एक्सिस. ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ लेंस दिख रहा है, इसके पैरेलली लाइट रे पास हो रही है लेंस के अंदर से.
तो वो जाके एक पॉइंट पे मीट कर रही है जिसे हम फोकल पॉइंट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? फोकल पॉइंट। और जो डिस्टेंस है लेंस और फोकल पॉइंट के बीच की, उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लेंस to the focal point is focal length. The optical axis usually goes through the center of the lens. ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मैम. फोकस ऑफ द लेंस देख रहे हो? कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका फोकल पॉइंट यहाँ बनेगा, और डाइवर्जिंग वाली अगर पैरेलल रे यहाँ से पास हो रही है तो वो डाइवर्ज हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है। स्प्रेड हो रही है तो कहीं पे फोकल पॉइंट क्या है जहाँ पे वो मिलेगी। अब उनको बैक कर देंगे तो यहाँ पे फोकल पॉइंट बनेगा। समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Now image formed by a lens. Okay. The lens can form a virtual image. Virtual मतलब बड़ी image. Just as a mirror does. जैसे मिरर के अंदर बनती है वैसे ही लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रे फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बेंट बाय द लेंस, so they appear to come from a larger object. देखो, लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जो लाइन जा रही है पैरेलल, रिफ्रैक्टेड हो रही है लेंस के अंदर जाके, और फिर वापसी पीछे जाके जो मिल रही है वो रे is from the on an object are bent by the lens. So that yes, सब मेरी आवाज आ रही है? साक्षी एंड सिस्टी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. समझ में साक्षी नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। साक्षी, Yes, ma'am. नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। बेटा बताइए, वो पॉइंट समझ में आया? मैम बता दीजिए दोबारा. बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला कि रेज फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वहां से रेज आ रही है। ठीक है, आर बेंट बाय द लेंस, लेंस के अंदर से होके वो बेंट हो गए, रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ है ना, सो दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट। अब आप इन रिफ्रैक्टेड रे को, दोनों की दोनों रेज को पीछे अगर मिला देते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया ना, ताकि वो हमें दिखे कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो रेज आ रही है सेम पॉइंट से ऑब्जेक्ट के, वो बेंट हो जाती है लेंस में, उसके बाद वो बड़ी दिखती है। अब समझ में आया साक्षी? Yes, ma'am.
नाउ इमेजेस कैसे बनती है? अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कैन फॉर्म अ रियल इमेज. In a real image, the light ray from the object actually come together. देखो, रियल मतलब उल्टी इमेज बन रही है ना, देख रही हो तुम, ठीक है. यस मैम. ये एक यहाँ से सीधा लाइन गई और नीचे फोकल पॉइंट पे जाके मिल गई. ऐसे ही यहाँ से लाइन गई तो यहाँ पे जाके मिल गई, तो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है ना. तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है? रियल इमेज बनती है. रियल इमेज में क्या होता है? लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से आ रही है, द ऑब्जेक्ट एक्चुअली कम बैक टुगेदर, एक साथ आ रही है, ठीक है. यस मैम. अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस. ऑब्वियस सी बात है, वेदर द इमेज इज मैग्नीफाइड, या तो बड़ी हुई है या फिर उल्टी इमेज है. तीन रे रे आर बैंड बाय द लेंस. अब कैसे रे डायग्राम को हम बनाते हैं, कैसे वो रूल्स को फॉलो करते हैं? अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस इज नॉट डिप्लीटेड एट ऑल. अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास कर रही है तो वो अपने पाथ से चेंज फार फोकस, और अगर नियर फोकल पॉइंट होगा तो पैरेलल टू द एक्सिस. रुको मैं बताती हूँ. देखो, मैंने भी बताया कि रे डायग्राम एक बेस्ट तरीका है समझने के लिए what type of image is formed by lenses and whether the और इनवर्ट जो इमेज या फिर इन्वर्ट, the rule for how light ray are bent रे पास करेगी तो वो डिफ्लेटेड नहीं होगी, ठीक है. दूसरा क्या है? लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो पास होगी द फार फोकल पॉइंट, उसका फोकल पॉइंट क्या होगा? दूर होगा. इमर्जिंग पैरेलल टू द एक्सिस, अगर किसी का नियर फोकल पॉइंट होगा वो कहाँ से निकलेगी? पैरेलल टू द एक्सिस से निकलेगी. ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एफ और 2F दिख रहा है ना. द इमेज फॉर्म्ड लोकेटेड है बिहाइंड द लेंस बिटवीन F एंड 2F. तो कहाँ बन रही है इमेज? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट F और 2F के पीछे है तो इमेज कहाँ बन रही है? F और 2F के बीच में, जो छोटी बन रही है, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है? 2F के पीछे. और अगर ऑब्जेक्ट 2F के पीछे है लेंस के बिहाइंड तो इमेज कहाँ बन रही है? F और 2F के बीच में. अगर F और 2F के बीच में है तो इमेज 2F के पीछे बनेगी. रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे छोटी बनेगी और यहाँ पे बड़ी बनेगी. हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. और अगर विद इन F है, F के अंदर ही है ऑब्जेक्ट, देख रहे हो, लेंस और F के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी? F और 2F के बीच में. The image formed when an object is placed in front of the F is located somewhere beyond F on the same side of the lens as the object. लेंस के सेम साइड पर ही है लेकिन F और 2F के बीच में है. और कैसी इमेज बन रही है? उल्टी उल्टी इमेज नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, अपराइट इमेज बन रही है जो बड़ी है. समझ में आया कॉन्वेक्स के तीन केसेस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम.
अगर नहीं आ रहा तो बता दो, मैं दोबारा बता देती हूँ। आ गया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इमेजेस जो कॉन्वेक्स लेंस से बनती है, एफ और टू एफ, टू एफ के पीछे रखा हुआ है, एक में एफ टू एफ के बीच में, एक एफ और लेंस के बीच में। अब है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई कुछ मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज विल बी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था, यहाँ पे तो सेम साइड पे बन रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ रखा उसके अपोजिट साइड पे बन रही है, यहाँ पे भी अपोजिट में। बट कॉनकेव लेंस में क्या होता है, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द इमेज विल बी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनेगी देन द ऑब्जेक्ट। यू कैन सी। Yes, ma'am. साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे और स्पेरिकल लेंसेज, वैसे ये तो मैंने बता दिया था नेगेटिव और पॉजिटिव का, लेकिन साइन कन्वेंशन करते कैसे हैं। द साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज इज सेम एज इन स्पेरिकल मिरर, सेम होता है जैसा कि मिरर के अंदर होता है, एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। उसमें क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, साइन कन्वेंशन स्पेरिकल लेंसेज का सेम होता है जैसा मिरर के अंदर होता है, बस क्या चीज अलग होती है, डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला जो है वो कन्वर्जेंस और नेगेटिव वाला डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, डायरेक्ट ऑफ इंसिडेंस लाइट, लाइट पड़ रही है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव है और राइट की तरफ पॉजिटिव है, और इमेज जो बन रही है वो नेगेटिव में बन रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. थिन लेंस फॉर्मूला, जो पतले लेंसेज होते हैं उनके लिए क्या मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए ये तो आप ना, थिन लेंस फॉर्मूला लिखिए। द थिन लेंस फॉर्मूला इज ए, the thin lens formula is a mathematically way the thin lens formula is a mathematical way to do ray diagrams with algebra instead of drawing lines on graph paper.
थिन लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? ये मैथमेटिकल वे होता है जो हम रे डायग्राम बनाते हैं ना, लाइनें ना खींच के एल्जेब्रिकली लिखते हैं उसको। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1/o प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/f। दिस इज थिन लेंस फॉर्मूला। O is object in centimeter, I is image distance in centimeter, F is focal length in centimeter. पहले ये फॉर्मूला लिखिए। 1/o प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/f। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। O इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम बीच में से लेते हैं ना, दोनों तरफ एफ एफ है। I इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f इन अ मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नॉर्मली नेगेटिव। आप चाहें तो ये रे डायग्राम बना भी सकते हैं, बना लीजिए। ठीक है बेटा, ये कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बना हुआ है। आप लोग को पता है एफ और एफ होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, सेंटर से लेंगे। P इज इक्वल टू 1/f इन अ मीटर। F तो इक्वल ही होती है। ये समझ में आया? बना लिया बेटा डायग्राम? हम बना रहे हैं। हाँ जी, बनाइए बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नॉर्मली नेगेटिव। बना लिया डायग्राम थिन लेंस फॉर्मूला? यस। Yes, ma'am. नाउ Yes. डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना हम। देखो, O इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 फोकल लेंथ हो गई, 2F1 2F2 हो गया, AB इज योर इमेज, A डैश B डैश इज योर इमेज। ठीक है, OA is object distance, OA dash is image distance, OF2 is focal length. ठीक है, let AB represent an object placed at right angle to the principal axis. Principal axis के right angle पे, principal axis ये जो पूरी axis वाली horizontal जो line जा रही है, at a distance greater than focal length से
जो F1 है उससे ज्यादा डिस्टेंस है इसकी। इमेज A1 B1 इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 और ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। OAB, OA-B' आर सिमिलर। तो A-B' डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू OA' डिवाइडेड बाय, ये वो ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं लगता, ट्रायंगुलर फॉर्मूला वो लगा रहे हैं। A-B' डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है ना, OA' डिवाइडेड बाय OA'। OCF2 की अगर हम बात करें, OCF2 और F2A'-B' आर सिमिलर। F2A'-B' और OCF2 ये सिमिलर है। तो A'-B' डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू F2A' डिवाइडेड बाय OF2। अब OC इज इक्वल टू AB है इसके अकॉर्डिंग। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू लास्ट वाला हो गया। ठीक है, A और B की इक्वेशन से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आएगा। ये समझ में आया थिन लेंस फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/f इन अ मीटर होता है। ठीक है, इसके डेरिवेशन की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही आप लोगों को बता दिया डेरिवेशन, बट आप लोगों को कोई नीड नहीं है। अल्टीमेटली जो लेंस फॉर्मूला होता है वो आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, मैग्निफिकेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बताया था, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितना बड़ा हमारा लेंस या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, कितना बड़ा है ना, जब लाइट रे लेंस के अंदर से पास हो रही है। मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन इमेज इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिख लीजिए आप लोग। मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन इमेज इज द रेशियो ऑफ द height of the image to the height of the object। ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ये आप नोट कर लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंसेज। क्या होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस? क्या होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस? इट इज द रेशियो ऑफ द height of the image to the height of the object।
लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. तो कैपिटल M इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट. ओके, द नंबर इज ए डायमेंशनलेस रेशियो. ऑब्वियस सी बात है, हाइट की बात चल रही है, मीटर मीटर कट जाएगा दोनों. तो मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस. मैग्निफिकेशन फैक्टर दैट इज M ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता. नाउ पावर ऑफ ए लेंस. ओके, power of a lens is reciprocal of its. ठीक है, मीटर. ये देखो, in meters, that is power. ठीक है, power is equal to 1 by f in 1 by. क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. और बेटा पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो डायप्टर होती है. ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायप्टर. हम लोग प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं. वन फोकल लेंथ इज 1 मीटर. ऑब्वियस सी बात है, अगर P 1 है, the power of convex lens is positive and concave is negative. क्लियर है जी? Yes, ma'am. तो हमने वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ये आपको याद रखना है सिर्फ. फिर मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये हमने पढ़ा कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना? नाउ ऑप्टिकल सिस्टम जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है? ऑप्टिकल सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ मिरर, लेंसेज एंड प्रिज्म्स. ठीक है, मिरर, लेंसेज एंड प्रिज्म्स, इन सबके कलेक्शन को हम ऑप्टिकल सिस्टम बोलते हैं. क्योंकि ये जो ऑप्टिक्स के अंदर यूज करते हैं, मिरर भी आता है, लेंस भी आता है, प्रिज्म भी आता है, और अदर ऑप्टिकल एलिमेंट्स भी आते हैं that perform a useful function with light. ठीक है, तो ऑप्टिकल सिस्टम लाइट से रिलेटेड होती है. इट इज ए कलेक्शन ऑफ मिरर्स, लेंसेज, प्रिज्म्स एंड अदर ऑप्टिकल एलिमेंट्स जो परफॉर्म करते हैं यूजफुल फंक्शन विद लाइट. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑप्टिकल सिस्टम की? लोकेशन, टाइप एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. इमेज कहाँ बन रही है, किस टाइप की बन रही है, कितना मैग्नीफाई हो रही है. अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज कलेक्टेड, कितनी लाइट कलेक्ट हो रही है. एक्यूरेसी ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, कलर, कितनी एक्यूरेटली इमेज बन रही है, शार्पनेस की टर्म्स में, कलर्स की टर्म्स में, डिस्टॉर्शन की टर्म्स में. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. देन द एबिलिटी टू चेंज द इमेज. ठीक है, इमेज को चेंज करने की एबिलिटी, लाइक टेलीफोटो लेंस ऑन अ कैमरा.
ठीक है, like telephoto lens on a camera. Then the ability to record the image on film or electronically, कि हम जो है इमेज को फिल्म या इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो ऑप्टिकल सिस्टम में बेसिकली लाइट के साथ साथ जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है वो सारे हैं, लाइक मिरर, लेंसेज, प्रिज्म। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस सिस्टम की? लोकेशन ऑफ इमेज, टाइप एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, कितनी लाइट इकट्ठी हो रही है, कितनी शार्पनेस है, कितना कलर है, कितनी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब थोड़ा खराब सा, मतलब थोड़ा सा डाइवर्टेड। ठीक है, डिस्टॉर्शन है, खराब सा है। कितनी एबिलिटी है चेंज करने की इमेज को, लाइक टेलीफोटो लेंस ऑन अ कैमरा, कैमरा के ऊपर टेलीफोटो लेंस लगा दो। टेलीफोटो, फोटो मतलब लाइट ना। ठीक है, तो कितनी एबिलिटी है टू चेंज द इमेज लाइक अ टेलीफोटो लेंस ऑन अ कैमरा। एबिलिटी टू रिकॉर्ड द इमेज, जो इमेज बन रही है उसकी फिल्म और इलेक्ट्रॉनिकली उसे रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? जी मैम। तो आज हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, यस तो मैम। लेंसेज क्या यस है, मैम। कितने टाइप के हैं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f इज फोकल लेंथ, v जो है इमेज की, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? यही था ना? यस मैम। v is image distance and u is object distance। समझ में आया था आप लोगों को लेंस? मैंने सोचा एक बार आप लोगों को लेंस भी बताया जाए थोड़ा डीपली। यस, बताइए बेटा। यस मैम। कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? सब कुछ क्लियर है? तो आज आपने लेंसेज के बारे में पढ़ा, समझ में आया लेंसेज के बारे में? यस मैम। यस मैम।